नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरू करेंगे खबरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुरुवार को रात्रि विश्राम के बाद से शुक्रवार को ARTO कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सीएम ने जैसे ही ARTO कार्यालय पहुंचे, वहां भगदड़ मच गई। सीएम धामी छापामार कार्रवाई के दौरान कार्यालय के सभी अभिलेखों की जांच के बाद से उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। देखिए, जो आम जनता के काम, हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का ARTO कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और निर्देश दिए कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं, वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, इससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल RTO ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ पर देखा है तो कम पेंडेंसी है, उनको हम लोगों ने जरूरी जो निर्देश दिए हैं। तो वहीं सीएम धामी रामनगर दौरे के दौरान कॉर्बेट पार्क झिरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी करने पहुंचे। गेट पर ही खड़े पर्यटकों का अभिवादन स्वीकार उन्होंने किया। साथ ही सीएम धामी ने झिरना विश्राम गृह में अल्प विश्राम किया और गश्त करने वाले फॉरेस्ट कर्मियों के साथ चाय भी पी। सीएम धामी ने सुरक्षा निगरानी के लिए ड्यूटी करने वाले हाथियों को भोजन भी साथ ही साथ खिलाया। और वहीं उत्तराखंड में व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को आबकारी विभाग ने वापस ले लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को आबकारी विभाग ने वापस ले लिया है। दरअसल हाल ही में घरों में बार लाइसेंस दिए जाने का मामला चर्चा में था, लेकिन इसको लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे विपक्ष की जीत बताया है। तो वहीं बीजेपी नेता विनोद चमोली ने इसकी खामियों को वापस लेने की भी वजह बताई है। और जब ये बात हम लोगों तक आई, हम लोगों ने सरकार में बातचीत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने बात की, जनभावनाओं को सरकार को अवगत कराया गया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा, जनता की भावनाओं को समझा। और ये जो नीति बनी थी, इसमें जो घर में बार का जो लाइसेंस का जो निर्णय था, इसको विड्रॉ किया। और मैं ये भी आगे बढ़ाना चाहूंगा कि उत्तराखंड में शराब को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देवभूमि है और कहीं न कहीं हमको एक अलग सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। हमको नशे को अगर दूर रखना है तो कहीं न कहीं ऐसी योजनाओं को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके कांग्रेस के संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और देवभूमि को शराब भूमि बनाने से बचाने के लिए तगड़ा विरोध जिले जिले ब्लॉक लेवल पर हुए हैं, और जिससे दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी को अपना एक कदम पीछे खींचना।
उत्तराखंड कांग्रेस ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा है उन्हें प्रधानमंत्री से प्रचार मंत्री बना दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आते हैं तो वो यहां पर केवल कोरी घोषणाएं ही करके जाते हैं, उस पर कोई अमल नहीं होता है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरे के दौरान 2000 करोड़ रुपए की घोषणाओं को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और इसी के साथ ही करण माहरा ने आदि कैलाश आने पर भी कटाक्ष कसा है, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फोटो खींचना सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं है, वहां पर भी उन्होंने फोटोग्राफी की है, ऐसा करण माहरा का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कहना है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि पीएम का उत्तराखंड से खास लगाव रहा है और जिस तरह से पीएम ने आदि कैलाश क्षेत्र का दौरा किया उससे इस पूरे इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ पर्यटन की अपार संभावनाएं भी बढ़ेंगी, जिससे लोगों को रोजगार भी इस दौरान मिल पाएगा। एक तो जो हल्द्वानी जब 1-1.5 साल पहले आए थे 2000 करोड़ की घोषणाएं की थी, जिसमें जमरानी बांध इत्यादि बहुत सारी चीजें थी, उनमें से 10% पैसा भी नहीं आया। जितना पैसा नरेंद्र मोदी की उस यात्रा में खर्च हुआ था उसका उतना पैसा भी हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र को नहीं मिला। 2000 करोड़ की पेंडिंग योजनाएं हैं, तो वो क्या हुआ? आज 4200 का फिर तुमने कर दी घोषणा और कर कब रहो? इलेक्शन से 4 महीने पहले पूरी होगी क्या? खाली घोषणा। आप पैसा रिलीज कर दीजिए कब जाते तो भी थोड़ी राहत हो। और आपसे मैंने आने से दौरे से पहले आप लोगों से मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करना, प्रचार मंत्री जी को, कि अगर उत्तराखंड में आए हैं तो कृपया करके कोई नया घाव दे के मत आना। देखिए, उत्तराखंड का बड़ा सौभाग्य है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तराखंड का जो विकास हुआ है वो दिन दूनी रात चौगुनी गति से हुआ है और उत्तराखंड के प्रति उनका जो भाव है वो भी कहीं न कहीं उनकी इन यात्राओं से परिलक्षित होता है। पूर्व में केदारनाथ उनका बहुत बार आना हुआ, आज वो मानस खंड में गए और वहां पर भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने में आया, जिस तरह उन्होंने अपने आप को लोगों के साथ मिक्सअप किया। मंत्री के खिलाफ लिखते थे, जिसकी मनाए मुंह में डंडा ठोस के बोल तूने। अल्मोड़ा के रानीखेत कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। रानीखेत के सोमनाथ मैदान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने 3 नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति ध्वज रंग प्रदान किया है और साथ ही प्रेसिडेंशियल परेड का जायजा भी उन्होंने लिया है। प्रेसिडेंट कलर का साधारण सेवा के लिए किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर COAS ने राष्ट्रपति ध्वज रंग दिया है। इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय इस दौरान जुड़ गया है। तो अल्मोड़ा से सीधे आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां नागा रेजिमेंट को मिला है राष्ट्रपति ध्वज रंग और COAS ने राष्ट्रपति ध्वज रंग उनको दिया है। नागा रेजिमेंट को ये मिला है और इतिहास में इसी के साथ ही एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। खबर देहरादून से है, जहां शुक्रवार को छठे विश्व आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया गया। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां शुक्रवार को छठे विश्व आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेशों के कई डेलीगेट्स भी शामिल हुए। दरअसल उत्तराखंड में डिजास्टर कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर के ये डेमो कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन सचिव यूकास्ट के MD समेत वरिष्ठ पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट भी मौजूद रहे।
और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा है कि 13 अक्टूबर के दिन को हमने डिजास्टर कांग्रेस के लिए चुना है। वहीं 13 अक्टूबर से लेकर के 1 दिसंबर तक इस मिशन को चलाया जाएगा, ये उन्होंने कहा है, ताकि लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। इंटरनेशनल डे ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का दिन है और इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को लॉन्च करने के लिए। ऑफिशियली आज हम इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं और आज से लेकर 1 दिसंबर जब तक हमारे पूरा कांग्रेस समाप्त होगा तब तक पूरे प्रदेश में एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन संस्थागत रूप से जन जन तक, गवर्नमेंट लेवल, चाहे राज्य सरकार हो या पंचायती राज सरकार हो, हर लेवल पे इस नॉलेज को, इस ज्ञान को लेकर जाना है कि किस प्रकार से डिजास्टर को कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव से लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। देश के प्रसिद्ध और विख्यात पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने बदलते पर्यावरण पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण के संतुलन ने मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। और वहीं देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि चंडी प्रसाद भट्ट ने इस दौरान कहा कि इस आयोजन से कई लोगों को आपदा से जुड़ी कई जानकारियां मिलेगी। लगातार टूट रहे ग्लेशियर पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, ये चिंता का विषय इस दौरान उन्होंने बताया। और इसी के साथ ही ये मानवता के लिए भी खतरा पैदा करने वाला है। इस बारे में भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भूटान और रैनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का अध्ययन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि भविष्य में उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं से हम जान हानि होने से बचा सके। देर आए तो रास्ता है वाली बात है। आज पर्यावरण के असंतुलन ने मनुष्य के पूरे प्राणी समुदाय का जीवन डामाडोल करके रख दिया है। इस विषय की चिंता की जरूरत बन गई। इसकी अनदेखी करना अपने भविष्य को दांव पर लगाना है। पर्यावरण के बारे में जो सोच सुविचारित अंतःप्रेरित हो तभी उसके पर सुफल मिल सकते हैं। तो आज इस प्रकार का आयोजन राज्य सरकार ने मुख्य रूप से जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उसमें वो किया, तो इसकी एक सबसे प्रशंसा की। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। किया गया एमएसपी तो सबसे पहले राहत पंजीकरण में मिल रही है, क्योंकि अब की बार पिछली बार जिन भी किसानों ने पंजीकरण कराए हैं उन्हें दोबारा से पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है।
उत्तराखंड सरकार ने 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेज के लिए 510 स्कीमें बनाई हैं, जिन पर शासन की मंजूरी भी मिल गई है। जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास अपर सचिव ने बताया है कि इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर के सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस पर लोग और आकर्षित हो सके, और इसी के साथ ही आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज को भी बढ़ावा देने का शासन ने पूरा जोर दिया है ताकि प्लेग्राउंड भी इन तमाम गांवों में बन सके। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर धामी सरकार ने एक अनोखी पहल लागू की है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस पहल के तहत वाइब्रेंट विलेज के लिए कई नई स्कीमें बनी है, जिसके तहत कई गांव में प्लेग्राउंड भी बनने हैं, जिससे बच्चे आसानी से खेल सके। और इस योजना को धामी सरकार ने फिलहाल हरी झंडी भी दिखा दी है, और इस योजना के बाद से वाइब्रेंट विलेज का जो सपना है वो साकार होता दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज के इस स्कीम को सरकार की तरफ से फिलहाल हरी झंडी दिखा दी गई है। इस योजना को धामी सरकार की अनोखी पहल बताया जा रहा है, और इस योजना के तहत कई गांव में, जितने भी इस योजना के तहत गांव आएंगे, उसमें बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी हर गांव। और वहीं उत्तराखंड में पलायन रोकने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले को लेकर के कहा है कि एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात करती है, तो वहीं युवाओं को बेरोजगारी की राह पर धकेल रही है सरकार। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे सबसे बड़े रोजगार को सरकार छीन रही है। और कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर 4 साल बाद इस योजना में युवा बेरोजगार होकर पलायन करेंगे, इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और फर्स्ट नागा का ये घर है हमारा उत्तराखंड, हमारा पूरा इकोनॉमी चौपट हो रहा है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है। आपने हमारे सबसे बड़े रोजगार को छीन लिया। अग्निपथ योजना आप लाए, जो हमारा युवा सपने देखता था, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता था, मेहनत करता था, अपने पिता की जैसी वर्दी पहनूंगा, स्टार्स पहनूंगा, बिल्ले पहनूंगा कहता था। आपने उन सब के सपनों को चूर कर दिया, और आपने देश की सीमाओं के साथ साथ उत्तराखंड की तो पूरी इकोनॉमी चौपट कर दी। गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा का एक घर है हमारा उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड में हर गांव से आधे से ज्यादा लोग फौज में होते हैं। राज्य में पलायन को लेकर के ग्रामीण विकास अपर सचिव का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि जितने भी वाइब्रेंट विलेज हैं, उनमें से 41 विलेज ऐसे हैं जहां पर सीजनल माइग्रेशन होता है, और ये तमाम विलेज में संस्कृत पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अधिकतर वाइब्रेंट विलेज में लोग 6 महीने प्रवास करते हैं, लेकिन सरकार की कोशिश ऐसी है कि जो लोग ज्यादा समय तक रहें, अपने गांव में लोग ज्यादातर समय तक रहें, ऐसा सरकार का प्रयास है ताकि टूरिज्म को भी इस दौरान बढ़ावा मिल सके। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ग्रामीण अपर सचिव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वाइब्रेंट विलेज का जो अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य पलायन को रोकना है, और इससे यदि पलायन रुकेगा तो कहीं ना कहीं पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो ग्रामीण सचिव अपर सचिव का ये कहना है। नहीं, आई थिंक वाइब्रेंट विलेजेस का अगर हम इम्पोर्टेंटली देखें तो आई वुड नॉट से कि संस्कृति भूल रहे हैं, वहां पे तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा हमें ट्रेडिशनल कल्चर देखने को मिलेगा। वाइब्रेंट विलेजेस का जो ओनली इशू इज बिकॉज ये जितने भी विलेजेस हैं, लगभग हमारे 51 में से 41 विलेजेस सीजनल माइग्रेटेड विलेजेस हैं। तो हमारा बस एक ट्रस्ट एरिया ये रहता है कि लोग जब 3 महीने के लिए जाते हैं ऊपर या 6 महीने के लिए वहां जाते हैं, आमतौर पर उनका स्पैन वहां 6 महीने का रहता है, तो वो 6 महीने में एक तो उनका स्पैन बढ़े कि 6 की जगह थोड़ा ज्यादा रहने, प्लस 6 महीने की यूटिलिटी अच्छी निकल के आए कि अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो आज की डेट में टूरिस्ट आपने देखा ये कहां तक लास्ट तक पहुंच चुका है। तो उस टूरिज्म को अगर हम ज्यादा प्रमोट कर देंगे तो वहां पे जो 6 महीने भी लोग रह रहे हैं तो उनकी इनकम बढ़ेगी और उनको एक इंसेंटिव होगा वहां रहने का।
नहीं तो पता चला आने वाले टाइम में हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि वो 6 महीने का भी जो रहने का टाइम पीरियड है वो और कम हो जाए। तो वो नहीं होना चाहिए, जो है वो है, और वहां पे उनको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलनी चाहिए और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।